हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं हिंदी की NCERT की बुक, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे विलोम शब्द के बारे में, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपयोगी होता है, विशेषकर रीट और SI वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। विलोम का अर्थ होता है विपरीत। शब्द भंडार भाषा की विकसित अवस्था का सूचक होता है। किसी भी भाषा में एक प्रकार की स्थिति के लिए एक शब्द विशेष प्रचलित होता है, जबकि उससे विपरीत स्थिति का बोध कराने हेतु शब्द विशेष का प्रचलन होता है। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि यथा आनंद के लिए हर्ष शब्द प्रचलित है, तो इससे विपरीत स्थिति का बोध कराने हेतु शोक शब्द प्रचलित होता है। आप यहाँ हर्ष के लिए दुख शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, आपको यहाँ हर्ष के लिए शोक शब्द का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है इसमें कि उपसर्ग लगाकर जो बनने वाले विलोम शब्द हैं उनके बारे में कहा गया है कि फर्स्ट है कि अ उपसर्ग लगाकर जो विलोम शब्द बनते हैं उनमें है चल का अचल, चेतन का अचेतन, छूत का अछूत, थाह का अथाह, ग्राह्य का अग्राह्य, शर का अक्षर हो जाएगा। अन उपसर्ग के लगने से एक का अनेक हो जाएगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट में आवर्त का अनावर्त हो जाएगा, आहूत का अनाहूत हो जाएगा, आर्य का अनार्य हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है कि अप उपसर्ग लगाने से यश का अपयश, कीर्ति का अपकीर्ति, मान का अपमान, शकुन का अपशकुन। दूर उपसर्ग के प्रयोग से दूर से दशा का दुर्दशा, आशा का दुराशा हो जाएगा। वी उपसर्ग के योग से क्रय का विक्रय हो जाएगा, पक्ष का विपक्ष हो जाएगा, सम का विषम हो जाएगा, तृष्णा का वितृष्णा हो जाएगा, देश का विदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कु उपसर्ग के योग से रूप का कुरूप हो जाएगा, पुत्र का कुपुत्र हो जाएगा। पर उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द देशी का परदेशी हो जाएगा, लोक का परलोक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अव उपसर्ग लगाने से अव उपसर्ग के योग से गुण का अवगुण हो जाएगा। ओ उपसर्ग के प्रयोग से बने विलोम शब्द गुण का अवगुण हो जाएगा। प्रति उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द क्रिया का प्रतिक्रिया हो जाएगा, घात का प्रतिघात हो जाएगा, वादी का प्रतिवादी हो जाएगा। नेक्स्ट उपसर्ग है कि निर उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द आशा का निराशा हो जाएगा, आदर का निरादर हो जाएगा, आमिष का निरामिष हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परा उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द हैं परा से बने जे का पराजय हो जाएगा। क उपसर्ग के योग से बने जो विलोम शब्द है उसमें पूत का कपूत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निस उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द इसमें हो जाएगा छल का निश्छल हो जाएगा, फल का निष्फल हो जाएगा, संदेह का निसंदेह हो जाएगा। फिर है कि इसमें उपसर्ग के बदलने से, यानी कि किसी एक उपसर्ग के स्थान पर दूसरे उपसर्ग का प्रयोग करके जो विलोम शब्द बनाए जाते हैं उनके बारे में कहा गया है कि स उपसर्ग के स्थान पर निर उपसर्ग का प्रयोग करके जो विलोम शब्द बनाए जाते हैं वो है सजीव का निर्जीव हो जाएगा, सदोष का निर्दोष हो जाएगा, सार्थक का निरर्थक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स उपसर्ग के स्थान पर वी उपसर्ग का योग सदवा का विधवा हो जाएगा। सु उपसर्ग के स्थान पर कु उपसर्ग का प्रयोग करके जो बनाए जाते हैं विलोम शब्द सुपात्र का कुपात्र हो जाएगा, सुयोग का कुयोग हो जाएगा, सुरुति का कुरुति हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें कि सत्य उपसर्ग के स्थान पर दुर उपसर्ग का प्रयोग सदाचार का दुराचार हो जाएगा, सदुपयोग का दुरुपयोग हो जाएगा। ए के स्थान पर सु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यानी अकाल का सुकाल, अरुचि का सुरुचि हो जाएगा। अ के स्थान पर प्र उपसर्ग का प्रयोग अवर का प्रवर हो जाएगा। सु के स्थान पर दुर उपसर्ग का प्रयोग इसमें सुबोध का दुर्बोध हो जाएगा। पूर्व के स्थान पर उपसर्ग का प्रयोग पूर्ववर्ती का परवर्ती हो जाएगा। सम के स्थान पर वी का प्रयोग संकल्प का विकल्प हो जाएगा, संपन्नता का विपन्नता हो जाएगा। नेक्स्ट उपसर्ग है कि अनु के स्थान पर वी उपसर्ग का प्रयोग अनुराग का विराग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अ उपसर्ग के स्थान पर स उपसर्ग का प्रयोग अनाथ का सनाथ हो जाएगा। आ के स्थान पर प्र उपसर्ग का प्रयोग आदान का प्रदान हो जाएगा। उत के स्थान पर अप उपसर्ग का प्रयोग उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। उप उपसर्ग के स्थान पर उपसर्ग का प्रयोग उपसर्ग का परसर्ग हो जाएगा। आप उपसर्ग का पढ़ते करते हैं बेसिकली, है ना, कुछ लोग ये गलती कर देते हैं, तो इसके स्टार लगा लेना कि ये इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग का परसर्ग होता है। नेक्स्ट है कि वी के स्थान पर
जो परा है, परा उपसर्ग का प्रयोग, विभव का पराभव हो जाएगा, विजय का पराजय हो जाएगा। नेक्स्ट विलोम शब्द है कि स्व उपसर्ग के स्थान पर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। स्वार्थ का परार्थ, स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा। स उपसर्ग के स्थान पर दुर उपसर्ग का प्रयोग, सबल का दुर्बल हो जाएगा। स उपसर्ग के स्थान पर क उपसर्ग का यूज करके जो विलोम शब्द बनाए जाते हैं उसमें सपूत का कपूत हो जाएगा। अनु के स्थान पर जो प्रति उपसर्ग लगा करके जो विलोम शब्द बनाए जाते हैं उसमें अनुकूल का प्रतिकूल, अनुलोम का विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत के स्थान पर नी का प्रयोग, यानी कि उत उपसर्ग के स्थान पर नी उपसर्ग का प्रयोग करके उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत उपसर्ग का प्रयोग करके उत उपसर्ग का प्रयोग करके अव उपसर्ग के स्थान पर उत उपसर्ग के स्थान पर अव उपसर्ग का प्रयोग करके उन्नति का अवनति हो जाएगा। सम उपसर्ग के स्थान पर अप उपसर्ग का सम्मान का अपमान हो जाएगा। उप के स्थान पर अप यानी कि उपकार का अपकार हो जाएगा। उपचय का अपचय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि आविर के स्थान पर तिरोभाव, यानी आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। आविर्भूत का तिरोभूत हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें अंतर के स्थान पर बहिर उपसर्ग का प्रयोग करके अंतरंग के स्थान पर बहिर का प्रयोग करके अंतरंग का बहिरंग, अंतर्भाव का बहिर्भाव। नेक्स्ट है कि लिंग परिवर्तन से बने जो विलोम शब्द है वो लड़का का लड़की हो जाएगा, मोर का मोरनी हो जाएगा, सेठ का सेठानी हो जाएगा, कवि का कवियत्री हो जाएगा, विद्वान का विदुषी, हाथी का हथिनी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्थायी या निश्चित जो विलोम शब्द है वो है इसमें हो जाएगा अवनी, अवनी का अंबर हो जाएगा। अवनी क्या होता है? अवनी होता है धरती या पृथ्वी को अवनी कहते हैं और अंबर आकाश को कहते हैं। तो अवनी का अंबर हो जाएगा अर्पण, अर्पण यानी कि किसी को देना, सौंपना या भेंट करना अर्पण होता है। ग्रहण का मतलब होता है लेना, यानी अर्पण का विलोम शब्द ग्रहण हो जाएगा। अग्र का विलोम शब्द पश्च हो जाएगा अनिवार्य, और अनिवार्य का विलोम शब्द ऐच्छिक हो जाएगा। अनिवार्य जैसे क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखा होता कि आपके लिए इतने क्वेश्चन करने आपके लिए अनिवार्य है। ऐच्छिक यानी मर्जी हो तो करो, नहीं तो मत करो, है ना, कोई जरूरी नहीं। अमृत का विष हो जाएगा अतः, अतः का इति हो जाएगा। अतः के और भी आप विलोम शब्द वो जो पर्यायवाची है अतः का अभी या श्री गणेश, है ना, ये भी हो सकते हैं। अधम का उत्तम हो जाएगा। अवार्चीन, अवार्चीन का प्राचीन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आय का वे हो जाएगा, आरंभ का अंत हो जाएगा, कृपण का उदार हो जाएगा, उत्थान का पतन हो जाएगा, उत्थान यानी कि उठना, उग्र का सौम्य हो जाएगा, उत्तर का दक्षिण हो जाएगा, खल का सज्जन हो जाएगा, गुरु का लघु हो जाएगा, ग्राही का त्याज्य हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। नेक्स्ट है कि गृहस्थी का सन्यासिक हो जाएगा, तामसिक का सात्विक हो जाएगा, तीर्व का मंथर हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा, दीर्घ का विलोम शब्द हार्श हो जाएगा, निंदा का स्तुति हो जाएगा, निंदे का वंदे हो जाएगा, बद्ध का मुक्त हो जाएगा, मिथ्या का सत्य विलोम शब्द हो जाएगा, यथार्थ का आदर्श विलोम शब्द, योगी का भोगी हो जाएगा। और नेक्स्ट है इसमें कि राजा का रंक हो जाएगा, लाभ का हानि हो जाएगा, शोक का हर्ष हो जाएगा, सात्विक का तामसिक होगा, नैसर्गिक का कृत्रिम, नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक का कृत्रिम हो जाएगा, अग्र का पश्च हो जाएगा, अगले का पिछला हो जाएगा, अघोष का सघोष हो जाएगा, अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि, अतः का इति हो जाएगा, अधम का उत्तम होगा, अधिक का न्यून विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट है कि इसमें अनुज का अग्रज होगा, अपना का पराया होगा, अपराधी का निरपराध होगा, अभियंतर का बाह्य होगा, अर्थ का अनर्थ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, अल्पायु का दीर्घायु होगा, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक होगा, अस्वस्थ का स्वस्थ होगा, आकाश का पाताल विलोम शब्द होगा, आज़ादी का गुलामी विलोम शब्द होगा, आदर का निरादर विलोम शब्द होगा, आधार का निराधार विलोम शब्द होगा, आंतरिक का बाह्य विलोम शब्द होगा, आय का वे होगा, आरंभ का अंत होगा, आर्द्र का शुष्क होगा, आशा का निराशा होगा। नेक्स्ट इसमें आशीष का दुराशीष होगा, आसक्त का अनासक्त होगा, आस्था का अनास्था होगा, आज्ञा का अवज्ञा होगा, उचित का अनुचित होगा, और उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, उत्तम का अधम होगा, उदय का अस्त होगा, उदार का अनुदार होगा, उधार का नगद होगा, उन्मुख का विमुख,
उन्मूलन का रोपण, उन्मूलन यानी कि उखाड़ना, रोपण यानी कि लगाना। उन्नत का अवनत होगा, उपकार का अपकार होगा, एक का अनेक होगा, औपचारिक का अनौपचारिक होगा, कदाचार का सदाचार होगा, कोमल का कठोर होगा, कृतज्ञ का कृतज्ञन, किसी के एहसान मानने वाला। खंडन का मंडन होगा, खंडन यानी कि तोड़ना, मंडन यानी कि जोड़ना। खरा यानी कि खरा का खोटा होगा, खलनायक सज्जन, है ना। खाद्य का अखाद्य होगा, खिलना, मुरझाना, खुला बंद। गुप्त का प्रकट होगा, गुण का दोष होगा, गरिमा का लघिमा होगा, गौरव का लाघव होगा। घाटा यानी कि घाटे का विलोम शब्द मुनाफा होगा। नेक्स्ट है कि चढ़ाव का उतार होगा, चतुर का मूड या मूर्ख होगा, चिरंतन का नश्वर होगा, चिरायु का अल्पायु, चिरायु यानी दीर्घायु, अल्पायु, है ना। चेतन का जड़ होगा, जड़ का चेतन। जय का पराजय होगा, जरा यानी कि बुढ़ापा, शेषव यानी कि शिशु अवस्था। जाति का विजाति होगा, झगड़ालू यानी कि झगड़ालू का शांत होगा, झूठ का सच होगा, तिरस्कार का सत्कार होगा, तुच्छ का महान होगा, तेजस्वी निस्तेज, दंड का पुरस्कार होगा, दयालु का निर्दय होगा, दरिद्र का संपन्न होगा, द्विंद का निर्द्विंद होगा, दक्षिण का वाम या उत्तर होगा, दीर्घकाय का कृष्यकाय होगा, दुर्जन का सज्जन होगा, दुर्बल का सबल होगा, दुराशय का सदाशय होगा, दोष का निर्दोष होता है, धनी का निर्धन होता है, नश्वर का अनश्वर होता है, निडर का कायर या डरपोक विलोम शब्द हो जाएगा, निंदा का स्तुति होता है, निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, निर्गुण का सगुण होता है, निर्दय का सदय होता है, निर्मम का सहृदय होता है, निजी का सार्वजनिक होता है, पास्य चाते का पोवाड़ते यानी पोरस्ते होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पास्य चाते का। लगभग नेक्स्ट मतलब जो भी एग्जाम होते हैं उनमें ये पूछा ही जाता है लगभग एक, है ना। फल का निष्फल होता है, बेर का प्रीति होता है, मधुर का कटु होता है, ममता का निष्ठुरता या घृणा होता है, महात्मा का दुरात्मा होता है, मादा का नर होता है, मान का अपमान होता है, मानव का दानव, मितव्ययी का अपव्ययी, मुख्य का गौण, मूक का वाचाल, याचक का दाता होता है, रोगी का निरोगी होता है, विधवा का सधवा होता है, विधि का निषेध होता है, विपन्न का संपन्न होता है, विराग का अनुराग होता है, विशिष्ट का सामान्य या साधारण होता है, विस्तृत का संक्षिप्त, विस्तृत यानी कि ऐसे विस्तृत, है ना, संक्षिप्त हो जाएगा, विस्मरण का स्मरण, विज्ञ का अज्ञ, व्यष्टि का समष्टि। नेक्स्ट है इसमें शाश्वत का नश्वर हो जाएगा, क्षणिक का शाश्वत का नश्वर या क्षणिक हो जाएगा, शीत का उष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें सकाम का निष्काम हो जाएगा, सजल का निर्जल हो जाएगा, सक्रिय का निष्क्रिय, सजातीय का विलोम शब्द विजातीय होता है, सत्कार का तिरस्कार होगा, सत्कार तिरस्कार यानी कि अपमान करना, सद्भावना का दुर्भावना यानी कि सद्भावना यानी कि छल कपट से रहित, सज्जन का दुर्जन, सम का विषम, सम्मुख का विमुख, सरस का नीरस, समष्टि का व्यष्टि, समष्टि यानी सामूहिकता, सर्वज्ञ का अल्पज्ञ, सन्यासी का ग्रस्त होगा, साकार का निराकार होगा, सामान्य का विशेष, सूक्ष्म का स्थूल होगा, सौम्य का उग्र होगा, उग्र यानी भयंकर, स्वतंत्र का परतंत्र होगा, हर्ष का विषाद या शोक होगा। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी? जय हिंद, जय